चंदा रे कभी तो जमीन पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे, तुझको आते इधर लाज आए अगर, ओढ़ के आजा तू बादल घने। चंदा रे कभी तो देखिए जमीन पे आ गया चांद। चांद जमीन पर जरूर आ गया हुसैन। मुझे तो लगा हम सब में मीनाक्षी सबसे अच्छा गाती है, लेकिन आप तो छुपे रुस्तम। हाँ, हुसैन भी बहुत बढ़िया। ये हिडन टैलेंट था। ज्योत्सना देखिए चांद पर कितना कुछ लिखा गया है। चांद सी महबूबा, चौधरी का चांद, चांद सा रोशन चेहरा। हर किसी ने अपनी नजर से इसे पेश किया, अपने तरीके से इसे पेश किया। किसी को अपनी महबूबा नजर आई तो किसी को चंदा मामा, लेकिन जो एक बात कॉमन रही वो है चांद की खूबसूरती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हुसैन। भले आज के दिन 55 साल पहले पहली बार दूर आकाश में मौजूद चांद पर इंसान ने पांव रखा था, लेकिन सदियों से ये हमारी कविताओं में, हमारी कहानियों में, लोकगीतों में बसा हुआ है। बिल्कुल अमित, लेकिन कई बार जैसे चांद बादलों में छुप जाता है, वैसे ही हमारी खूबसूरती पर भी बुरी नजर लग जाती है। अब बरसात के इस मौसम को ही ले लीजिए। वैसे तो जहां देखो हरियाली नजर आती है, बारिश में पेड़ पौधे को भी नई जिंदगी मिलती है, लेकिन जब बात स्किन और बालों की आती है तो ये मौसम आफत लगने लगता है। आफत इसलिए श्रुतिका क्योंकि इन दिनों हवा में नमी काफी बढ़ जाती है, जो ना सिर्फ बीमार करती है बल्कि एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया और फंगस को एक्टिव कर देती है, और फिर रैशेस, इन्फेक्शंस, एलर्जीज जैसी तमाम परेशानियां खूबसूरती को बिगाड़ देती हैं। बिल्कुल, ऑयली और सेंसिटिव स्किन वालों का तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। उमस होने वाली की वजह से जो भी स्वेटिंग होती है स्किन पर, उससे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पिंपल्स की परेशानी ज्योत्सना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस सीजन में। लेकिन ये हो क्या रहा है, चांद की खूबसूरती से होते हुए, मौसम से होते हुए आप लोग अपनी खूबसूरती पे आ गए हैं। देखिए अपनी खूबसूरती की बात करनी भी जरूरी है, आधी आबादी है हम। क्योंकि श्रुतिका ने तमाम परेशानियों की बात की, तो हुसैन एक चीज को समझना और जरूरी हो जाता है। रेनी सीजन चल रहा है और रेनी सीजन सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी काफी मुश्किल भरा होता है। और ये हमसे पूछिए, बाल हवा में मौजूद नमी को सोख लेते हैं, जिससे स्कैल्प ऑयली हो जाता है। नतीजा बाल बहुत बुरी तरह से झड़ने लगते हैं, डैंड्रफ तक की परेशानी हो जाती है, इचिंग तक सर में होने लगती है। चलिए बालों के मामले में मैं और अमित आप लोगों से थोड़ा ज्यादा सुखी हैं। चलिए खैर, अब ऐसे में अगर आप अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहते हैं, देखिए ग्लो की बात आपने भी की है जी, तो जिंदगी में योग और आयुर्वेद को अपना लीजिए अगर अब तक नहीं अपनाया है तो। और मौसम कोई भी हो, फिर कुदरती निखार आप ही के पास रहेगा, कहीं और नहीं जाने वाला। और ये सब कुछ होगा कैसे, ये हम जानेंगे स्वामी जी से, और वो स्वामी जी हमें नजर भी आ रहे हैं कुदरती खूबसूरती के बीच। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। आज तो स्वामी जी आपके बाल भी खुलवाए जाएंगे, देख लीजिएगा, पक्का बता रहा हूँ, ये लोग करवाएंगे। खूबसूरती ये खाली महिलाओं को, ज्योत्सना को और श्रुतिका जी को ही नहीं चाहिए, ये अमित जी, हुसैन जी सहित पूरी दुनिया के करीब 900 करोड़ से अधिक सारी स्त्रियों को, सारे मर्दों को, सारी मातृशक्ति को, सारे पुरुषों को भी चाहिए। तो खूबसूरती सबकी चाहत है। अब वो खूबसूरती कैसे पाए, इसके लिए एक तो सुबह पसीना बहाना पड़ेगा। मैं तो करीब 1 लीटर पसीना अभी तक बहा चुका हूँ। सुबह उठ करके दौड़ लगाता हूँ, ये योगिक जॉगिंग तो थोड़ा सा करता हूँ, आपके सामने तो पूरा दौड़ लगाता हूँ, पूरा पसीना बहाता हूँ। और फिर यहाँ पर भी योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार करता हूँ। और आज मेरे साथ भी यहाँ पर हमारी श्रद्धामयी माँ बहन बेटियाँ हैं, उनकी नेचुरल ब्यूटी कैसे लौटे, इसके लिए हम यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी का लेप, नीम का और एलोवेरा का, नीम, एलोवेरा, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, इसको मिला करके एक लेप बना देते हैं। एक हमने एंटी एजिंग लेप बनाया हुआ है, उसमें तो पका हुआ केला है, ये केला खाने के तो काम आता ही है। पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, खीरा, गुलाब और ये बादाम, अखरोट और
चिरोंजी, ये सब जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वो भी चेहरे पर लगाते हैं। तो हम यहाँ पर एक तो ये फलों वाला लेप लगा रहे हैं जिसमें बादाम है, पका हुआ केला, अखरोट, बादाम, पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, गुलाब है, खीरा है, एलोवेरा है। ये एंटी एजिंग लेप है, बड़ा ज़बरदस्त है। ये सौंदर्य को भी बढ़ाता है, ब्यूटी को बढ़ाता है। और ये सूर्य नमस्कार तो देखो करना ही है, इसलिए इसको करते करते बता रहा हूँ। फिर सामान्य रूप से एलोवेरा, हल्दी, गुलाब, नीम के पत्ते, बहुत सी झाइयाँ चेहरे पर बन जाती हैं और बहुत खराब लगता है जब चेहरे पर दाग धब्बे आ जाते हैं। तो ये दाग धब्बे सब हटाने के लिए आज पूरे फेस के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया लेप लगा रहे हैं। और वो बेटियां, इनको ऐसा पूरा ट्रेनिंग दी गई है कि ये आजकल फेस पैक के नाम पर बहुत सारा उल्टा पुल्टा चलता है। तो हम एक तो सुबह सुबह हम ऐसे दंड बैठक लगा करके एक तो पसीना निकालते हैं, उससे खूबसूरती आती है। और दूसरा हमारे फेस के ऊपर ये जो नेचुरल चीजें इनको लगा के करीब 15 से 20 मिनट रखते हैं। अब आपकी स्वामी जी देखिए, अब आपकी खूबसूरती के क्या कहने, आपके व्यक्तित्व का अपना एक अलग ही तेज है, उसकी तो खैर हम क्या बात करें। लेकिन स्वामी जी आज आपकी तरफ लाइट थोड़ी ज़्यादा है, आज स्किन केयर का मामला है ना, तो बहुत सारे वो जो आपने लेप वगैरह लगवा रहे हैं तो थोड़ी रोशनी उधर ज़्यादा महसूस हो रही है आज यहाँ से। बहरहाल इधर की रोशनी का भी ख्याल रखिएगा आप। लेकिन अब पहला विषय मैं आपके हवाले कर देता हूँ। स्वामी जी, स्किन और हेयर प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के टिप्स थोड़ी देर के लिए हम सस्पेंस रख देते हैं कुछ, ताकि लोग थोड़ा इंतजार भी करें और थोड़ा वर्कआउट हो जाए। तो सबसे पहले फिट रहने के योगाभ्यास करवाइए, आपने शुरुआत तो करवाई दी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हार्डवेयर अगर अच्छा रखना है तो सॉफ्टवेयर को भी मजबूत करना पड़ेगा। तो अंदर की मजबूती ही बाहर झलकती है। हाँ देखो, अंदर की मजबूती के लिए एक तो सुबह सुबह ये जो बाल है ना, अभी मेरे बहुत पसीना आ रहा था, और ये बाल इनको हमेशा अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट ऐसे शीर्षासन करें। 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट जो शीर्षासन कर लेंगे ना, उनके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। यद्यपि हम बालों में एक केश कांति लेप लगाते हैं जिसमें भृंगराज है, कढ़ी पत्ता है, नीम है, जिसके अंदर उदंबर गूलर है और प्याज। कुछ लोग प्रोटीन के लिए अंडे डालते हैं, अब बावड़े, अंडा से सड़ जाता है पूरा शरीर, तो हम उसमें डालते हैं प्याज, दही और छाछ। दही छाछ में सबसे बढ़िया प्रोटीन होता है बालों के लिए। और शीर्षासन जो करेंगे तो दिमाग तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। और जो शीर्षासन ना भी कर पाए तो वो सर्वांगासन कर ले या अनुलोम विलोम कर ले, जो हमारी बहनें कर रही है यहाँ पर। अब जिनका लेप लगा दिया वो कपाल भाती कर लो। कपाल माने माथा, भाती माने दीप्ति, माथा जिससे चमके वो कपाल भाती। तो ये बाल आपको मेरी तरह से अच्छे स्वामी जी, ज्योत्सना को बालों को लेकर के कोई गाना भी याद आ रहा था अभी। कौन सा ज्योत्सना गाना है वो? तुम जुल्फे ना बिखरा दो दिन में। सुना लो। एक वो भी ना, काली काली जुल्फों के काली जुल्फे मिलना बहुत मुश्किल होता है आजकल। बहुत सारे गाने तुम गाओगे देखो। अब आज मुझे वेद मंत्र सुनाने पड़ेंगे आप लोगों को। गुरु पूर्णिमा भी है ना कल, आज से तैयारी करा देते अपने गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा के, सनातन परंपरा के अनुरूप हमने स्वास्थ्य, सुख, सौंदर्य, सफलता, विजय सब कुछ अपने भीतर से पाया है। ये भौतिकवादी दुनिया तो बाहर के सौंदर्य के गीत गाती है, हम
भीतर और बाहर दोनों का यदंत्रम तद बाह्यम यद बाह्यम तदंतरम, दोनों प्रकार का सौंदर्य अपने जीवन में पाया है। हमने स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय योग से हासिल की है। तो देखो, एक तो शीर्षासन, दूसरा सर्वांग आसन, और सब प्रकार के सौंदर्य के लिए पेट का ठीक होना जरूरी है। इसलिए लेट करके पवन मुक्तासन, बैठ करके मंडूकासन, ये तो हमने अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया है। और आज मेरे सामने यहाँ एलोवेरा से लेकर के, एलोकांति से लेकर के, और ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। मेरे से कह रहे हैं हमारी तरफ भी थोड़ा देख लो। चलो भाई, कोई नहीं, देख लिया तुम्हारी तरफ भी। अच्छा स्वामी जी, एक दिलचस्प रिपोर्ट है, भी रखी हुई है, उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन ये तय है कि अगर किसी को खूबसूरती चाहिए, बताओ। और वो वाली खूबसूरती चाहिए जिसके बारे में स्वामी जी कह रहे हैं, तो रोजाना योगाभ्यास करना होगा। सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगाना होगा, और हमारे साथ यानी ज्योत्सना, अमित, श्रुतिका, पूजा, मीनाक्षी, सबके साथ आप स्वामी जी के सानिध्य में अभ्यास करिए और फिर देखिए कैसी खूबसूरती। वरना एक खूबसूरती वो होती है कि बारिश में भी हैं फिर भी खूबसूरत लग रहे हैं, और एक खूबसूरती वो है कि बारिश में जाइए और सब धुल गया। तो आपको कौन सी चाहिए, आपको तय करना है। बहरहाल स्वामी जी, देखिए एक रिपोर्ट आई है और इसके मुताबिक महिलाओं से ज्यादा आजकल पुरुष जो है वो अपनी खूबसूरती को लेकर परेशान है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। पिछले 20 सालों में पुरुषों में 250 गुना कॉस्मेटिक सर्जरी के मामले बढ़ गए हैं। लोग अपनी नाक सीधी करवा रहे हैं, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के चक्कर में सर्जरी करवा रहे हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या हो सकती है, ये भी समझाइए आप, और इससे बच करके कैसे खुद कुदरती तौर पर सुंदर दिखा जा सकता है, उसके भी टिप्स दीजिए। अच्छा चलो, एक एक बात बताता हूँ। जिनके बाल झड़ गए हैं, कंजे हो गए, केश कांति लेप, जो भी मैं बता रहा था, केश कांति तेल, केश कांति शैम्पू तो हम बताती है। ये बालों के लिए आप ये बहुत करते रहते हैं। आप हुसैन जी और हमारे अमित जी, मुझे लगता है 100 साल तक आपकी खेती पूरी बरकरार रहेगी। ये तो बालों के लिए। आँखों के सौंदर्य के लिए आईग्रिड वटी, आईग्रिड ड्रॉप, और फिर अक्षी तर्पण और त्रिफला से आयवास, ये बताते हैं। नाक टेढ़ा हो जाए तो क्या करें, तो इसके लिए अणु तेल का, षडबिंदु तेल का, ज्योतिषवती के, सरसों के तेल का, बादाम रोगन का, नस्य, कभी कभी सप्ताह में एक ही बार सही जलनेति सूत्रनेति, बड़ी जबरदस्त है। जलनेति सूत्रनेति जो है बच्चे कर रहे हैं ना, ये नाक जिनका टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उस नाक को सीधा करने के लिए जलनेति सूत्रनेति है। अंदर से पित्त बढ़ जाता है, फिर चेहरे से उभरता है। लोग आम खाते, बोला हमारे तो चेहरे पर फुंसियाँ होगी। हमने इस बार आम ही खाया है, अनाज बंद है हमारा। हम आम खा रहे, और महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक हमारी बिटिया ले आती है। आम खाया है और सब्जी खाई है, बस। कोई एक फुंसी है चेहरे पर। कल एक बहन आई, बोले बाबा जी आपको हमने बचपन से देखना शुरू किया था, हम बूढ़े हो गए, आप वैसे के वैसे ही हो। तो देखो, ये जलनेति सूत्रनेति, और ये जो कुंजर, फिर दंड धोती, फिर वस्त्र धोती, ये सारी क्रियाएं खाली प्रदर्शन के लिए नहीं है, हमारा जीवन दर्शन है, जीवन पद्धति है। हमारा पूरा सनातन धर्म, योग धर्म, ये हमारी जीवन पद्धति है, ये स्वास्थ्य पद्धति है, ये हमारी लाइफस्टाइल है। ये हमारे लिए एक औषध भी है रोगियों के लिए। लेकिन बड़ी बात है कि जिनके नाक टेढ़ी हो जाए तो ऑपरेशन कराने के बाद भी 2-2, 3-3 बार ऑपरेशन कराते। कई बार तो मैंने एक आदमी को देखा, नाक काटते काटते कई बार कटाया। जैसे पूजा नाक गायब हो गई के बारे में पूरे देश में उल्टा पुल्टा चल रहा है कि भाई उससे पूछताछ हो रही है, आप भी नीचे लगातार दिखा रहे हो। 9 बार परीक्षा देनी चाहिए, नाम बदल बदल के इसने 11 बार परीक्षा दे दी। तो लोग बार बार नाक कटवाते, पूजा ने भी नाक कटवा दी। और अरे भाई पीसीआर वालों, तुम भी नाक मत कटवाओ, फोन जोड़ लो। तो जो पूजा ने नाक कटवा दी आईएसओ की, और लोग डॉक्टरों के पास में जाके अपनी नाक कटवाते। उधर शूर्पणखा ने नाक कटवाई तो रामायण हो गई पूरी। तो देखो, नाक नहीं कटवाना, जलनेति सूत्रनेति करना, अणु तेल का नस्य करना, ज्योतिषमती का नस्य करना, सरसों का तेल, बादाम रोगन नाक में डालना, नाक एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। अच्छा स्वामी जी, चलते रहेगी। ये तो ठीक है। जिनके नाक टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो थोड़ा श्वासारी या ब्रोनकोम ले लेना, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेही, या
दूध में हल्दी सराजी च्यवनप्राश हो। और देखो फिर नाक टेढ़ी नहीं रहेगी अब किसी की भी, तो कोई बात नहीं। अच्छा स्वामी जी देखिए, बचपन में हमने अक्सर ये सुना नंबर घर लगेगा की तब लगेगा। बड़ी हमारे- बूढ़ी औरतों से, माताओं लगा से तो, हाँ कि लगाया लड्डू- तो है। हाँ उठ गया भाई, आप पीसीआर वालों, आप आगे प्रस्तुत कर दो स्टूडियो में। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूं, ऐसे ही ये जो पुरुषों की नई का ना मानसिकता है, चेहरा अंदर ऐसे चिपक जाता है जैसे किसी ने आम चूस करके गुठली फेंक रखी हो, ऐसे चिपको बस। किसी का चेहरा बहुत फूल जाता है, वो फूल। तो ये दोनों ही बेकार है, फूले हुए गोलूरू और चिपके हुए, ये दोनों ही गड़बड़ है। तो उसके लिए एक तो देखो सांस भर के और मुंह में ऐसे गालों को फुला के रखा कर 1-2 मिनट, फिर ये अंदर से चिपकने बंद हो जाएंगे। वैसे जो शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना जिम वाले, शरीर तो अच्छा हो जाता है। मैंने देखा उनके चेहरे चिपके हुए होते हैं, हाँ, वो गड़बड़ होता है। तो जो योग करता है ना, तो सही मात्रा में पूरे शरीर में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जैसा जहाँ शरीर चाहिए वैसी भुजाएं, वैसी छाती, वैसी सीना, ब्रेस्ट, चेस्ट, वैसा पेट, वैसे पूरा शरीर योग से सुंदर भी बनता है। मेरे भाई हम जुड़ चुके हैं आपसे हुसैन जी। स्वामी जी एक चीज जरा ये समझाइए, हमने बचपन में अक्सर सुना घर की बड़ी बूढ़ी औरतों को ये कहते हुए, माताओं को कहते हुए कि लड्डू टेढ़ा हो तो क्या वो लड्डू लड्डू होता है। तो ये लड़कों में, पुरुषों में ये वाली मानसिकता कहाँ से आई कि वो अपनी नाक और भवें सब सीधी करवा रहे हैं और सर्जरी करवा रहे हैं? ये बीमारी कैसे लग गई? तो देखो, नाक सीधी बनाता है परमेश्वर। ये लंबे समय तक कफ कोल्ड रहता है, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। जब आप 7:56 पर इंडिया टीवी नहीं लगाएंगे, जब आप भस्त्रिका नहीं करेंगे, कपालभाति नहीं करेंगे, ज़्यादा आप जंक फूड फास्ट फूड खाएंगे, ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे, ज़्यादा कोको कोला पेप्सी पिएंगे, तो ये नाक अंदर से जाम हो जाती है। फिर बेचारी लंबे समय तक आप उसी परिस्थिति में उसके ऊपर क्रूरता अत्याचार करते हैं, बार बार उल्टा पुल्टा खाते हैं, तो नाक टेढ़ी हो जाती है। तो प्रकृति परमेश्वर ने सबकी नाक सीधी बनाई हुई है, ये टेढ़ी हम करते हैं। टेढ़े हम हो गए, मोटे हम होते हैं, बीपी शुगर हम पैदा करते हैं, लीवर किडनी और तमाम तरह की बीमारियां हम पैदा करते हैं। प्रकृति परमेश्वर ने, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड ने सबको अच्छा ही बनाया है, सीधा सीधा बनाया है। लेकिन स्वामी जी कोई कह रहा था कि वो जब बना के खड़ा करते हैं और मान लीजिए हवा चली और कोई गिर गया तो उससे नाक भी टेढ़ी हो जाती है, तो ऐसा भी शायद होता है। ये भी बताया जाता है। बहरहाल स्वामी जी, अब अगला विषय मैं आपके हवाले करता हूँ। स्वामी जी, स्किन का जो कनेक्शन है ना, वो हमारे डाइजेशन से है, और अगर डाइजेशन ठीक है, सही है, ब्लड प्यूरिफाइड है, साफ सुथरा है खून, तो फिर नेचुरली हमारी स्किन जो है वो शाइन करेगी, चमकेगी, जैसे आपकी हमेशा चमकती रहती है। तो लेकिन स्वामी जी, इस मौसम में लोगों का डाइजेशन अक्सर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें बड़ी सारी गंदगी खाने के साथ जो है लोगों के। ये आपने एकदम ठीक बात की। स्किन डिजीज के 3 मुख्य कारण हैं जी। एक, डाइजेशन का गड़बड़ होना, आंतों का गड़बड़ होना, लीवर का गड़बड़ होना। जब डाइजेशन गड़बड़ होता है, दूसरा स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है, और तीसरा जब हम तीखे तले मिर्च मसाले जंक फूड फास्ट फूड ये ज्यादा खाते हैं। 3 बड़े कारण हैं। विरुद्ध आहार करते हैं, दूध के साथ नमक नहीं खाना। क्या बोला? दूध के साथ नमक नहीं। अब दोबारा लगाओ, उनका एक लेयर सूख गई, अब दोबारा लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाया ना, अब दूसरा लगाओ। इनके चेहरे पर पूरा पोत दो, अब हाँ दूसरा लेयर लगा दो। आज इनको इतना खूबसूरत बनाना है कि विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता यही जीतेंगे। हाँ, कुछ पुरुष सोच रहे हैं हम भी तो विश्व सुंदर हो सकते हैं। तो सुनो, मंडूकासन, योग मुद्रासन ये करना, पेट ठीक रखना, लिवोग्रिट लिवामृत औषधि देते ही है, कुमारियासव डाइजेशन के लिए, पुनर्नवारिश दांतों में सूजन के लिए, लोहासव खून की कमी हो जाए तो, और द्राक्षासव तो भूख लगाता है, नींद अच्छी लाता है, खून बढ़ाता है, और सर्वकल्प का काढ़ा कायाकल्प का क्वाथ अंदर से शुद्ध कर देता है। हाँ, सर्वकल्प और कायाकल्प मिलाकर के पिए। गोधन, अर्क, कायाकल्प वटी, आरोग्य वटी, डर्माग्रिट, सौरोग्रिट, मिलोनग्रिट, ये सब अलग अलग प्रकार की जो सामान्य स्किन प्रॉब्लम है, तो गोधन, अर्क और नीम की गोली से। नीम आज हमारे पास ही है, देखो ये तो मीठा नीम है और उधर वो कड़वा नीम है। ये दोनों नीम
ये मीठा नीम बालों के लिए और कड़वा नीम स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। गमलों में ही नीम लगाना है। मंडूकासन योग मुद्रासन करना है। मंडूकासन योग मुद्रासन, वक्रासन बैठ करके पेट के लिए, और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध पादामुष्ट नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन बताने वाला हूँ पेट के लिए। और पेट के लिए जरूरी है सुबह सुबह उठ करके अनार खाएं। मैं रोज अनार खाता हूँ, थोड़ा सा रोज अनार, नो रोज थोड़ा सा पपीता, और आजकल नाशपाती। ये तो पेट के लिए परम औषधि है। जिनको कॉन्स्टिपेशन, एक दिन मैंने पूरा बताया था, नाशपाती कब्ज का नाश कर देती है। जिनको कब्ज है उनको नाशपाती खाना चाहिए भी 2 महीना नाशपाती का जूस पियो। जैसे लौकी का जूस हमने कोलेस्ट्रोल के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए और प्रोस्टेट आदि के लिए बताया हुआ है। एंटी कैंसरस भी है उसमें प्रॉपर्टी, तुलसी और काली मिर्च के साथ। तो खैर, जिन लोगों का पेट गड़बड़ है नाशपाती खाएं जी। नाशपाती से कॉन्स्टिपेशन का नाश हो जाएगा। और जिनको कोलाइटिस है उनको कोलोग्रिड, कुटजारिश, कुटज, घनवटी तो बताते ही है। उसमें साथ में सबसे बड़ी बात है, जिनको कोलाइटिस है उनको दूध, मीठा और घी बंद कर देते हैं। खैर, तो पेट की और गैस बनती है तो थोड़ा गैस और हिंगवाष्टक, लवण भास्कर इसका सेवन करवा देते हैं। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। खाली पेट थोड़ा फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। सुबह सुबह जब कुछ लोग पेट पर अत्याचार करते हैं, 5-5 पराठे ठोक लेते हैं, हे मेरे राम, दलिया में मैंने कहा दलिया खाओ तो थाली भर के दलिया खाने लगे। मैंने कटोरी भर बताया था, ये थाली भर भर के खाने लगे। ये गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। देखो अच्छा स्वामी जी, एक बड़ी दिलचस्प सी बात है। हमारे एक मित्र हैं, वो एक दिन मुझसे कहने लगे स्वामी जी कि यार दिखता तो मैं भी अच्छा हूँ यार, मैं भी स्मार्ट लगता हूँ। मैंने कहा हाँ लगते तो हो, लेकिन ये जो 2 कुंटल वजन कर रखा है तुमने अपना, एक गेंद की तरह से लगते हो, बड़े क्यूट से लगते हो, तो थोड़ा सा वजन कम कर लो तो और ज़्यादा खूबसूरत लगोगे। तो स्वामी जी, ये वजनी लोग लगते तो क्यूट हैं, लेकिन मामला गड़बड़ है, तो वजन कम करवाना भी बड़ा ज़रूरी है। कई बार मोटे लोगों के गलोरे इतने फूल जाते हैं, चेहरा उनका बड़ा खूबसूरत सा लगता है बस, लेकिन बस वो ऊपर से खूबसूरत लगते हैं, फिर नीचे की तरफ नीचे नहीं उतरना है, मतलब जो है पता ही नहीं लगता कहाँ से शुरू हुए कहाँ खत्म हो गए। खत्म हो गए। तो देखो, ये जो पेट का मोटापा बढ़ जाता है ना, ये ऐसे, ये पेट का मोटापा कम करने के लिए ऐसे, फिर ये थाई बटक सिप्स जो तगड़े तगड़े हो जाते हैं ना। एक भरत भाई आया और ये रामा रामा मेरे जैसे उसके अंदर 3 आदमी तैयार हो जाए, मेरे जैसे 3, इतना एक एक पैर में एक रामदेव लेके घूम रहा था। फिर जो है आपने कल परसों योगाग्राम में भी देखा, एक भाई वो भी पौनी 2 क्विंटल का। मैंने कहा भाई थोड़ा कम कर लो, ये पादवृत्तासन कर लो, गोधन अर्क मेदोहर वेट गो लौकी का कल्प कर लो, साग सब्जियां, फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये ज़्यादा खाओ, अंकुरित। ये जो तीखा तला, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, देखो इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जैसा हम बार बार खाते हैं ना, देखो स्वाद तो चाइना वाले कुछ अलग खाते हैं, मैंने देखा जापान वाले थोड़ा अलग खाते हैं, फिर यूके वाले, यूएसए वाले कुछ अलग खाते हैं, अफ्रीका वाले कुछ अलग खाते हैं। सच्ची बात कह रहा हूँ आपको, ये जैसा हम बार बार खाते हैं ना, वैसा ही हमारा टेस्ट बड्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और वैसा ही हमारी आदत हो जाती है। तो देखो, ये 3 अभ्यास तो सीधे लेट के, 2 अभ्यास उल्टे लेट के, भुजंगासन, सर्वासन, फिर 2 अभ्यास बैठ करके मोटापा के लिए। और गर्म पानी पिए। अनाज नमक मीठा थोड़े दिन के लिए बंद करा देते हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है खाने पीने के लिए। एक बार थोड़ा अपने आप को संभाल लो। ये और अब बालों में भी हमने एक लेप लगा दिया है, जो गंजे हैं, गंजा भी आदमी, गंजा आदमी भी अच्छा नहीं लगता। औरत गंजी हो जाए तो सारी दुनिया ही उधर देखने लगती है, अरे इसका क्या हो गया भाई। तो लेकिन फिर भी ये गंजापन पुरुषों में ज्यादा है। एक तो गुस्सा बहुत आता है पुरुषों को ना, वो सारा खोपड़ी से निकलता है फिर ऊपर से। तो वैसे तो लेडीज गुस्सा नहीं करती क्या? अच्छा नहीं करती है, इतने मुस्कुरा करके बोल रही है जैसे कभी भी गुस्सा ना किया हो। अच्छी बात है, वैसे करना भी नहीं चाहिए। और ऐसे भुजंगासन, मैंने सुना है ममता बनर्जी जी को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है, मायावती जी कभी करती ही नहीं है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे, ये ऐसे और फिर ऐसे,
देखो, बोलो वो तो राजनीतिक बात है। वैसे ना कुछ लोग ना नाटक के लिए गुस्सा करते हैं, जैसे कुछ अभिनय होता है ना, जैसे पॉलिटिकल लोग भी ऊपर ऊपर से गुस्सा करते हैं, अंदर से अलग ही गुलगुले फूट रहे होते हैं, लंबे लंबे श्वास। देखो ये तो जो गुस्सा करते हैं ना वो भी खूबसूरत नहीं रहते, जो हंसते हैं ना सच में खूबसूरत रहते हैं। तो यदि आपको खूबसूरत रहना है तो मुस्कुराओ और खूबसूरत हो जाओ। कितनी अच्छी दवा है मुस्कुराना, खूबसूरती की क्या है बोलो, दवा है। हाँ, मुफ्त मुस्कुराना दवा। खूबसूरती का बहुत बड़ा साधन है। अच्छा स्वामी जी, वजन कम करते करते जरा सा ये भी समझाइए कि अक्सर जो लोग वजन कम करने के मिशन पर काम कर रहे होते हैं उनकी आउटर स्किन बड़ी ढीली सी पड़ जाती है, तो क्या इन्हीं अभ्यासों से वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन पर आ जाएगी या उसके लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता है? मसल टोनिंग की आप बात कर रहे हैं ना? देखो, हाँ, मसल्स भी एकदम और स्किन भी ढीली पड़- टाइटनिंग हो जाएगी। उसके लिए एक काम और कर लेना, स्किन के ऊपर ना थोड़ा ये मुल्तानी मिट्टी, ये जो मुल्तानी मिट्टी, इसको रात को भिगो के रख देना। मुल्तानी मिट्टी को रात को भिगो के रख देते हैं ना तो इसकी गर्मी निकल जाती है और ये इसके अंदर हार्डनेस मतलब ये लचीलापन आ जाता है थोड़ा। फिर लगाते हैं ना तो फिर ये उतरती भी नहीं है और इतनी सुंदर बना देती है त्वचा को। तो जिनकी त्वचा ढीली ढीली हो जाती है वो मुल्तानी मिट्टी और उसमें थोड़ा सा हल्दी, ज़्यादा हल्दी लगाएंगे तो, और वो कच्ची हल्दी डालना, पाउडर डालना हो तो पाउडर को रात को पहले भिगो देना, नहीं तो हल्दी गर्म करती है। और नीम के पत्ते और हमने तो मुल्तानी मिट्टी का पूरा एक फेस पैक ही बना रखा है, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक ही बना दिया रेडीमेड। आजकल जो है स्वामी जी, जितने जमाने से ये मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल हो रही है, लोगों को सब कुछ, मुल्तान में तो मिट्टी ही नहीं बचेगी फिर। हाँ, मेरी माँ ने कभी शैम्पू लगाए नहीं, मुल्तानी मिट्टी और छाछ से बाल धोए, अभी तक माँ के बाल अच्छे हैं, करीब 50% से ज़्यादा अभी भी काले। सच में ये मुल्तानी मिट्टी स्वामी जी होती है कि कहीं आसपास की मिट्टी आ जाती है? चिकनी मिट्टी कहीं की भी? ये मुल्तानी मिट्टी एक तरह का खनिज है। धरती में कई जगह जो है खोदो तो मुल्तानी मिट्टी निकलती है पूरे कई किलोमीटर तक। कई जगह धरती को खोदो, पहाड़ को खोदो तो वहाँ पर जो है वो सेंधा नमक निकलता है, कहीं पर अभ्रक निकलता है, कहीं पर लोहा निकलता है, कहीं सोना चांदी निकलता है, कोई हीरा निकलता है। तो धरती माता के घर में तो सारे मिनरल्स प्रकृति परमेश्वर ने भरे हुए। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का मतलब ये है ना तो पेड़ के पेड़ निकलते हैं और वो क्रिस्टल जैसे, संगमरमर जैसे हो जाते हैं। हम लोग ये समझ रहे थे कि मुल्तान से आती वो वाली मिट्टी। बहरहाल स्वामी जी, एक चीज अभी और रह गई जरा, अब चूंकि मोटापे की बात हो रही थी तो जो चेहरे पे मुल्तान में होती है ये। चेहरे पे स्वामी जी जो मोटापा आता है, डबल चिन का हो जाना, गाल का बहुत मोटा हो जाना, डबल चिन भी लोगों को बड़ा परेशान करती है। लोग अक्सर जो है उसको ढकने की कोशिश करते रहते हैं, तो जरा उसको भी गायब करवाइए। ये डबल चिन ना, इसके लिए ऐसे 25-50 बार, 100 बार, कुछ लोग ना 2 बार ऐसे करते हैं, 2 बार ऐसे करते हैं, 2 बार ऐसे करते हैं, फिर बोले मेरी डबल चिन तो खत्म हुई नहीं। अरे मेरे भाई, पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबालते तब उसमें वाष्प बनता है। तो जैसे रोटी पकाने के लिए एक सडन टेम्परेचर चाहिए तवे के ऊपर, और फिर जो है तवे के ऊपर उसको सेक करके फिर अग्नि, जलती हुई अग्नि पर उसको रखते तब फूलती है। तो आपकी डबल चिन है तो उसके लिए 100 बार ऐसे, 25 बार आगे पीछे, 25 बार ऐसे दाएं बाएं, 25 बार ऐसे और 25 बार ऐसे ऐसे घुमा लेना। ऐसे घुमाओगे तो ये जो चिन का फैट है ना ये गायब हो जाएगा। और इस पर फिर मिट्टी का लेप लगा लेना, सामान्य पीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी या पीली मिट्टी, उसमें थोड़ा हल्दी, अदरक, थोड़ा कपूर, एलोवेरा और नीम आदि और लगा लेंगे तो और खूबसूरत भी हो जाएंगे। तो ये खाली अकेला मिट्टी का लेप लगाने से ही और ये 25-25 बार ये अभ्यास जो आज बताए इनको करने से ही, और जो कर सके वो थोड़ा उष्ट्रासन भी कर ले, मत्स्यासन भी कर ले, सर्वांग आसन भी कर ले, हलासन भी कर ले।
इधर तो हमारे बच्चे थोड़े कठिन कठिन आसन करने में लगे पड़े हैं, एडवांस पोस्चर। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोग कहते हैं कि पागुर करते रहने से भी डबल चिन खत्म हो जाती है। च्युइंगम चबाने से भी कहते हैं कि वही पागुर है। अरे हुसैन, जॉ लाइन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। ये तो ये इससे जो है ना आपका डाइजेशन और खराब। च्युइंगम मैंने तो एक बार चबा के देखी, मतलब उससे जी मिचलाने लगता है। और सिंगापुर में मैंने देखा, वहां तो कोई च्युइंगम चबा के फेंक दे तो सीधा 1000 पाउंड का जुर्माना लगता है। किसी के पैर में चिपक जाए तो चिप चिप, अंदर उसके अंदर जो मटेरियल होता है सारा वो जाकर के पेट को खराब करता है। तो ऐसे ही देखो, मुंह ऐसे ही कर ले, ऐसे ऐसे। और खाना और चबाना है तो चने चबाओ। और भाई कोई ज़्यादा ही एक्सरसाइज करने तो बोले भाई लोहे के चने चबाने जैसा, वैसे लोहे के चबाए भाई, ना तो चबाना और ना ये तो क्या कहावत है कभी तुम। फिर गन्ने खाओ, चने चबाओ। और ये जो सोयाबीन है ना उसको भी भून करके खाओ। भुट्टे आजकल बहुत मिल रहे हैं। भुट्टे खाने से विटामिन B12 भी पूरा मिल जाता है, उससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है और एनर्जी तो पूरी मिलती है। और उससे काफ़ी मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है। स्वामी जी, तो भुट्टे उसको आग में भून करके ना, फिर दांतों की एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी। गले के लिए मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन। ये मेरी बहन। स्वामी जी, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती की बात हो रही है और मोटापा चाहे चेहरे पर हो, शरीर पर हो, उसे दूर करने की बात हो रही है, लेकिन कई बार इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से या दूसरे रोगों की वजह से इन्फ्लेमेशन चेहरे पर भी हो जाता है। आंखों के नीचे वाटर रिटेंशन हो जाता है, वो मोटे मोटे आई बैग्स बन जाते हैं। तो स्वामी जी, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये भी चेहरे की खूबसूरती चार चांद पे दाग लगा। ये आपने बहुत अच्छा पूछा। काफ़ी दिनों से ये चैप्टर आया नहीं था। आंखों के नीचे बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, मैंने कईयों को देखा है। और 60-70 की उम्र के बाद तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो जाते हैं। सबको तो नहीं होते, लेकिन काफ़ी को हो जाते हैं। तो सर्वांगासन, हलासन भी, ये डबल चिन के लिए। चक्रासन भी बहुत अच्छा है, जिससे जितना बन पाए वो ये कर लेना। अब देखो, एक तो उज्जाई, ये भी डबल चिन के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए भी अच्छा है, स्नोरिंग के लिए भी। और गार्गिल किसका? एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 10 से 20 ग्राम और 5-10 ग्राम उसमें बहेड़ा डाल दें। थोड़ा उसमें अमरूद के पत्ते 5 से 10 पत्ते डालें और उसका गरारा कर लिया गरम का, थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, उससे गला अच्छा हो जाता है। खैर, अब आपने जो बात पूछी आँख के नीचे, पुनर्नवा जो हमने लगाया भी था एक दिन, पुनर्नवा का रस, पुनर्नवा की सब्जी, साग बना करके खाते हैं, जैसे पालक, बथुआ, मेथी का साग खाते हैं, ऐसे पुनर्नवा की सब्जी, पुनर्नवा का जूस, पुनर्नवा दिमंडूर, पुनर्ग्रिट, ये खाली पेट ले लिया, या पुनर्नवा रिस्ट। आँखों के नीचे एलोवेरा, और एलोवेरा में ये थोड़ा मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी आँखों के नीचे लगा लेना। और खाली पेट गोधन, अर्क और नीम की गोली खा लेना, ये पूरा गायब हो जाएगा यहाँ से। और कपाल भाती ज़्यादा करना, नमक बंद कर देना, विरुद्धाहार नहीं, रात को दही छाछ नहीं, दूध के साथ नमक वाली वस्तुएं नहीं, खट्टी चीज़ों के साथ दूध का सेवन नहीं। ये जो फ्रूट क्रीम है ना, यही खाते हैं ना, फ्रूट क्रीम, कस्टर्ड, ये तो फ्रूट सलाद, फ्रूट क्रीम के नाम पर क्रीम के अंदर खट्टे मीठे सब एक साथ सब घोटाला कर देते हैं फलों का। तो ये जो क्रीम सलाद खाते हैं ना, ये सब बंद करो। तो विरुद्धाहार नहीं लेना और आंखों के नीचे ये लेप लगाना, कपालभाति ज़्यादा करना, नमक चीनी बंद कर देना थोड़े दिन के लिए। स्वामी जी, आंखों के नीचे का देखो, हमारे यहाँ तो एक आपको जिसको कहते हैं ना बाल के बराबर भी आंखें यहाँ से फूली भी नहीं मिले। जो नींद कम आती है उसकी वजह से भी होता है। तो मेधावटी ले लेना, सांसों पर ध्यान करते हुए सोना, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, नींद अच्छी आ जाएगी। स्वामी जी, अब आपकी इजाज़त के साथ जरा दर्शकों को एक खबर बता दें। होता है तो उसके लिए उज्जाले, और ये बड़ी खबर स्वामी जी आ रही है जम्मू रीजन से। देश की खूबसूरती में आतंकी घटनाएं जो हैं वो दाग लगा रही हैं, और ऐसी घटनाओं को रोकने के ऑपरेशन के बीच हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी
आज जम्मू का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जम्मू में सेना के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे और जो वहां के हालात हैं सुरक्षा से जुड़े उसकी समीक्षा करेंगे। सेना प्रमुख जम्मू में तैनात सेना के अधिकारियों और जवानों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले बड़ी खबर यह भी आई थी कि जम्मू रीजन में फौजियों की संख्या ग्राउंड पर बढ़ाई जा रही है ताकि जो बढ़ती हुई आतंकी घटनाएं हैं उनसे निपटा जा सके और आतंकवादियों का पूरे तरीके से सफाया किया जा सके। तो ये बड़ी खबर है। हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू का दौरा करने वाले हैं। वो वहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे, आर्मी के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और जो हालात हैं सुरक्षा हालात उसकी समीक्षा करेंगे। वहाँ तैनात जवानों से भी मुलाकात वो करेंगे। और ऐसे वक्त में जब लगातार पिछले वक्त में हमने कई आतंकी घटनाएं जम्मू और कश्मीर में देखी हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। चलिए, ये तो हुई देश की। एक उपाय कर लेना चाहिए ना हुसैन भाई, जी, अपना जो पीओके है ना वहां तक अपनी फौज तैनात कर दो, ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो सही है, तो वहां चल के कैंप लगाएंगे। रोज सेना लगाओ हटाओ। बिल्कुल, ये ठीक है। अच्छा स्वामी जी, देखिए थायराइड का जिक्र किए बगैर खूबसूरती का मामला निपटेगा नहीं। तो थायराइड है, अस्थमा है, शुगर है, ये सारी बीमारियां भी शरीर को अंदर से कमज़ोर करती रहती हैं और फिर बाहर से खूबसूरती भी जो है दिखने वाली खूबसूरती वो भी गायब होती चली जाती है। तो स्वामी जी, योग के ज़रिए इन बीमारियों से चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो थायराइड हो, इससे कैसे बचा जाए? 5 बार ऐसे सिंहासन करना जैसे हमारी सारी शेरनियां और शेर धाड़ रहे हैं। और आज तरह तरह के लेप लगा करके जब धाड़ रही है तो एक अलग ही प्रकार का नजारा दिख रहा है। एक तो ये सिंहासन, दूसरा ये ऊंचाई, ऐसे होल्ड करके रखना, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, फिर एक ग्रीवा संचालन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन में पहले ही बता चुका हूँ। और ये पॉइंट दबाएं। थायराइड के लिए थायरोग्रिड, धनिया का पानी का प्रयोग करो। लाखों लोगों की थायराइड की दवाइयाँ छूट गई है धनिया के पानी से और थायरोग्रिड से। और ये पॉइंट दबाने से, कपालभाति करते करते हाथों में और पैरों में पॉइंट दबा लेते, पैरों का पॉइंट तो एक साथ दब जाता है दोनों। थायराइड से फिर बाल भी झड़ते हैं, चेहरे की खूबसूरती भी खराब हो जाती है। थायराइड के कारण से फिर कमजोरी भी आते हैं, ओवरवेट अंडरवेट भी होते हैं। थायराइड के कारण से हार्मोनल इंबैलेंस भी होता है, चक्कर भी आते हैं। तो फिर ये अनुलोम विलोम भी करें। रही बात शुगर की, तो शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर के जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीट और मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करें। हाँ, लंबे समय तक शुगर रहती है, उससे भी खूबसूरती गायब हो जाती है। मैं देखता हूँ ऐसे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी रहती है, लोग बुढ़ापे, जवानी में बुढ़ापे का आनंद लेने लगते हैं और ऐसे पगलाए से घूमते रहते हैं। मैं देखता हूँ जिनकी 56-57 साल की, जो मेरी उम्र के है ना, वो मेरे बापू जैसे लगते हैं। और मैं कई बार उनको बोलते हैं बाबूजी, पिताजी, माताजी, और बोले मैं भाई थारी माताजी को नहीं, मैं थारी बहन लागू सो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरी उम्र तो आप जितनी ही है, मैं तो आपकी बहन हूँ, माताजी नहीं हूँ, मैं 70 साल की नहीं हूँ। क्यों? वो बीपी शुगर ने हुलिया खराब कर दिया। तो बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस और अनुलोम विलोम और साथ में शीतली शीतकारी और खुश रहना। एक बार हंसो जरा, हाथ उठा करके। बिना ही बात के हंसो। जैसे लोग बिना ही बात के रोते रहते हैं, ऐसे ही दुखी होते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, ऐसे बिना ही बात के हंसो। तो हम तो इसलिए हंसते, भगवान ने हमको आदमी और ऐसे ही स्वामी जी घोड़ा नहीं बनाया और अफगानिस्तान में पैदा नहीं किया, नहीं तो पता नहीं कब पटाखे फूट जाते। स्वामी जी, अब हम बढ़ते हैं अपने उस मिशन की तरफ जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा आप लगाना सिखाने वाले हैं और उसके फायदे भी बताइए। तो देखो, नीम, एक नीम ये सामान्य रूप से चमड़ी की बीमारी,
दाग धब्बे सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा तक ठीक करता है। ये हमने पहले तैयार किया और इसको अब खुरपी से हमने पूरा ये गड्ढा इसका बना दिया। अब इसको हाथ से डाल देते हैं, फिर हाथों में सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है और ये जो है अच्छा है। तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है और स्किन के साथ साथ ये खून को साफ करने के साथ साथ नीम जो है ये वातावरण को शुद्ध करता है, तमाम तरह के बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नीम इसके पत्ते खाने से और नीम की निमोली जो होती है ना, नीम की निमोली को कूट करके खा लो, उससे बवासीर भी ठीक हो जाती है। अच्छा स्वामी और जी, नीम इसका जहाँ होता है वहाँ का वातावरण बहुत पवित्र होता है, इससे ठंडक बड़ी मिलती है, वातावरण की गर्मी को भी दूर करता है। जी मेरे स्वामी जी, इसके बड़े बड़े पेड़ हमने देखे हैं, लेकिन इसका एक छोटू वाला पेड़ भी आता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। वो घर में बालकनी में भी लग सकता है, बोनसाई वाला। अब बोनसाई। हाँ, इसको गमले में लगा दो और इसकी कटिंग करते रहो, छोटू हो जाएगा, बोनसाई हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, हम अब बढ़ते हैं अगले मिशन की तरफ, यानी फैक्ट चेक। स्वामी जी, सोशल मीडिया पे तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। आज जो दावा हमने उठाया सोशल मीडिया से, उसमें यह कहा जा रहा है कि चाय में पानी मिलाकर पीने से दस्त ठीक हो जाता है। अब आप बताएं, यह सच्चा है या झूठा? तो देखो, चाय वाला पानी पीने से सामान्य रूप से थोड़ी बहुत पेट की गड़बड़ी है वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जिनको ज़्यादा दस्त लगा हुआ है, सामान्य गड़बड़ी तो ठीक होती है, लेकिन दस्त की बीमारी, कोलाइटिस की बीमारी, डायरिया की बीमारी उससे ठीक नहीं होगी। उसके लिए तो आपको कोलोग्रिट, कुटजारिस्ट, कुटज, घनवटी का सेवन करना पड़ेगा। बेल पियो ना, चाय के पीछे पड़े हुए, बेल पियो, दही छाछ में ये सब घोल लो, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। हमेशा चाय कॉफ़ी, चाय की हाय हाय मची हुई है। तो ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है कि चाय का पानी पीने से दस्त में लाभ होता है। पूरा लाभ मैंने बता दिया है। तो चलिए, ये फैक्ट चेक की बारी भी मुकम्मल हुई। स्वामी जी, अब वक्त हो चला है योग चैलेंज का। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, देश के कोने कोने से। कुछ खास वीडियो देखिए, उसके बाद आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। देखिए, शिमला से, गुजरात से, हर एक राज्य से, हर एक शहर से, कानपुर, हरियाणा के हिसार, पुणे, गुरुग्राम से भी वीडियोस आए हैं। बच्चे ज्यादा नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, जमशेदपुर। अब विजेता से स्वामी जी मिलिए। ये काशवी हैं शिमला से और इनकी उम्र सिर्फ 11 साल है। काशवी, क्या बात है, काशवी हैं आज की विजेता। के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाएगा। बिल्कुल स्वामी जी। अब जरा चैलेंज भी दे दीजिए स्वामी जी। जोरदार अभिनंदन। तो कल का चैलेंज ये है कि पीछे से पैरों को धीरे धीरे उठाया और उठा करके सिर के ऊपर रख दिया। ये वृश्चिकासन है और जो बच्चे हैं वो तो पैर नीचे यहाँ पर भी ला सकते हैं, आकंठ वृश्चिकासन भी कर सकते हैं। तो वृश्चिकासन या आकंठ वृश्चिकासन जो करेंगे वो कल के विजेता होंगे, उनको गिफ्ट हैम्पर में मिलेगा और एक प्रमाण पत्र पुरस्कार के रूप में मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सबके चेहरे भी खूबसूरत होंगे, योग से जीवन भी खूबसूरत होंगे। कर गुरु पर जो ये गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा से हमें कैसे योग विद्या, अपरा परा विद्याएं मिली है, इसका पूरा तत्व ज्ञान, इसका पूरा रहस्य सबको बताएंगे। बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। शुक्रिया।